डायबिटीज़ ये बीमारी आजकल के भाग दौड़ भरे युग में और अनियमित जीवन शैली के चलते हुए लोगों को बहुत परेशान कर रही है। डायबिटीज़ को लोग धीमी मौत भी मान रहे हैं क्योंकि ये एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर पीछा नहीं छोड़ती। डायबिटीज़ का बुरा पक्ष ये है कि जिसके शरीर में डायबिटीज़ है उसका शरीर अन्य बीमारियों को भी निमंत्रण देता है। इसके अलावा डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे नज़र संबंधित समस्याएं होना या किडनी का काम नहीं करना, ये आम तौर पे देखा गया है। आजकल डायबिटीज़ घर घर में हो रहा है और ये एक चिंता का विषय बन गया है। इसीलिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के अंतर्गत हम एक वीडियो सीरीज़ प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें हम डायबिटीज़ अवेयरनेस और डायबिटीज़ एजुकेशन पे फोकस करेंगे ताकि लोग अपने आप की और अपने परिजनों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें। डायबिटीज़ मिलिटस जो है वो एक बीमारियों का समूह है जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन रहता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, तो इंसुलिन का शरीर में सही तरीके से ना बनना या इंसुलिन का सही तरीके से शरीर में काम न करना, इसके वजह से डायबिटीज़ होता है और ये डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण है। डायबिटीज़ मिलिटस को इसी आधार पे हम आगे जाके क्लासीफाई करते हैं जिसके हम टाइप 1 कहते हैं, जिसमें इंसुलिन सही तरीके से नहीं बनता है, और टाइप 2 जो होता है उसमें इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता। एक अलग प्रकार का डायबिटीज़ होता है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो गर्भवती महिलाओं में होता है। तो हम डायबिटीज़ मिलिटस के टाइप्स डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ मिलिटस के मुख्यतः 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। हमारे बॉडी में पैनक्रियाज का जो ऑर्गन होता है वो इंसुलिन बनाता है, वहाँ पे बीटा कोशिकाएं रहती हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। किसी कारणवश अगर बीटा कोशिकाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, यह एक जेनेटिक, ऑटो इम्यून या वायरल संक्रमण की वजह से हो सकता है और इंसुलिन का बनना शरीर में बंद हो जाता है। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ये यूजुअली बच्चों में देखा जाता है। दूसरे एक टाइप का डायबिटीज़ होता है जो है टाइप 2 डायबिटीज़, जो बड़े लोगों में देखा जाता है। पहले 40 की उम्र के बाद में हुआ करता था, आजकल ये यंग लोगों में भी हो रहा है। इसका मुख्य कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी शरीर में इंसुलिन का प्रमाण सही तरीके से काम न करना, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ को निर्माण देता है। और ये होता है भाग दौड़ और अनियमित जीवन शैली की वजह से और मोटापे की वजह से। जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ मिलिटस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हर उम्र के व्यक्ति को अपने गिरफ्त में ले रहा है। यदि किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने खान पान पे ध्यान दे और जीवन शैली संतुलित रखे और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से चले तो वो एक सामान्य व्यक्ति जैसा जीवन ज़रूर व्यतीत कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पाटिल है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको डायबिटीज़ के अलग अलग टाइप्स के बारे में बताया था और उसका ट्रीटमेंट पे कैसे प्रभाव पड़ता है ये भी हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ के लक्षण और संकेत के बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि डायबिटीज़ डिटेक्ट या डायग्नोज कैसे किया जाता है। डायबिटीज़ के संकेत एवं लक्षण कुछ इस प्रकार है। पॉलीडिप्सिया यानी अत्यधिक प्यास लगना, पॉलीफेजिया यानी अत्यधिक भूख लगना और पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब लगना। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी अज्ञात कारण से वजन का कम होना, नज़र संबंधित समस्याएं विजुअल सिम्टम्स, हाथों पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन होना यानी टिंगलिंग नमनेस, डिलेड वुंड हीलिंग यानी जख्म का धीरे धीरे भरना। इसके अलावा थकान, सुस्ती, कमजोरी यानी फटीग, लेथार्जी और वीकनेस, और डायबिटिक पेशेंट्स में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ मिलिटस जो है वो रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाने की वजह से होता है। यदि किसी को डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं तो ये टेस्ट उन्होंने करने चाहिए या उनके डॉक्टर उनको बता सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहली टेस्ट जो होती है वो होती है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर यानी
खाली पेट की शुगर चेक की जाती है, जिसमें पेशेंट 8 घंटे मिनिमम फास्टिंग होने चाहिए, और वो जो शुगर हम चेक करते हैं उसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है। इसके अलावा पोस्ट मील ब्लड शुगर होता है, जो भोजन करने के 2 घंटे बाद किया जाता है, उसको हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर भी कहते हैं। इन दोनों को छोड़ के किसी भी वक्त अगर शुगर चेक की जाए जो इन दोनों के अलावा है, उसे हम रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। वो किसी भी वक्त की जाती है और वो एक हमें आइडिया दे सकती है कि इस व्यक्ति को शुगर है या नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक नहीं होती है। इसके अलावा HbA1c होता है, जो कि डेली फ्लक्चुएशंस अपने को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो 3 महीने का एवरेज शुगर अपने को बताता है। और ये पेशेंट के लिए कन्वीनियंट होता है, क्योंकि HbA1c करने के लिए पेशेंट का फास्टिंग या पोस्ट मील होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा फ्रुक्टोजामीन नाम का टेस्ट होता है, जो हमें 2 या 3 हफ्ते का एवरेज शुगर बताता है। एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है, जो हमें ग्लूकोज लेने के बाद किया जाता है। ये यूजुअली प्रेगनेंसी में शुगर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें पहले फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया जाता है, फिर पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, और फिर 1 घंटे और 2 घंटे बाद की शुगर दी जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है।